नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर सूर्य की किरणों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, अब तो मौसम में थोड़ी सी गर्माहट भी आने लगी है और बिल्कुल सूरज की पर्याप्त रोशनी अब प्लांट्स को मिलने लगी है। और यही दोस्तों परफेक्ट टेम्परेचर है जो कि हमें भी पसंद है, ह्यूमन बींग्स को, और हमारे प्लांट्स को भी पसंद है। तो बिल्कुल आप देख रहे होंगे अब बिल्कुल ऐसा मौसम है कि ना तो ज़्यादा ठंड है ना ही गर्मी है। और यही दोस्तों परफेक्ट मौसम होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने का, रीग्रो करने का, और नए नए बीज लगाने का और कटिंग्स वगैरह उगाने का। तो आज का मेरा टॉपिक है बोगनविला। और अब बस विंटर की वैरायटी बस है ना खत्म ही होने वाली है। गार्डन में फूल तो खूब खिल रहे हैं, खूब विंटर भर हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं प्लांट्स के। लेकिन अब एक एक डेली का जो प्लांट है वो हम समर वाले ही ले लेंगे, है ना। जो पुराने व्यूअर हैं उन्होंने तो खैर देख ही रखे हैं सारे टॉपिक, लेकिन जो नए जुड़ते जा रहे हैं लोग, उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव भी रहेंगे और उनको जानकारी मिल जाएगी अगर उनको प्लांट का शौक है तो बिल्कुल ये मेरे गार्डन में आप बोगनविला देख रहे हो। और इस टाइम दोस्तों आपको कहीं भी आप देखेंगे, किसी के घर में, गार्डन में, ऑफिस में, तो इस तरह से आपको अलग अलग रंगों के इस बेल पे फूल दिखाई देंगे। और ये दोस्तों इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि आप इसको कटिंग से बड़े आराम से लगा सकते हो। और फूल का रंग मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास ना चॉइस हो जाती है। कई बार हमारे पास रेड कलर है और हमें किसी का येलो कलर पसंद आ रहा है, या पर्पल आ रहा है, या लाइट सा पिंक शेड है, वाइट है ना। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। तो फिर आप उसकी कटिंग लेके उसको अपने गार्डन में उगा भी सकते हो, और मैं रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी कैसे उगाते हैं इसको। और थोड़ा सा टाइम लेती है ये बेल, क्योंकि बहुत हार्डवुड प्लांट है ये। तो आते हैं दोस्तों, इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं आपको कि ये जो प्लांट है ये साउथ अमेरिका का प्लांट है वैसे, नेटिव जो है ये। और जो दोस्तों इसके ये हमें अलग अलग रंगों के ये फूल समझते हैं जिनको हम, ये असल में इनके फूल नहीं होते, ये इसकी ब्रैकेट्स होती हैं। और फूल जो होता है इसके अंदर छोटा सा व्हाइट कलर का होता है बस। तो इस ब्रैकेट से ही हमें ये प्लांट सुंदर लगती है, ये बेल सुंदर लगती है, कुछ भी कह लो, है ना। ट्री कह लो, श्रब कह लो, एक वाइन कह लो इसको। तो ये दोस्तों इतनी हार्डी बेल है कि जैसे अब गर्मियों में पानी की भी थोड़ी समस्या हो जाएगी, तो बिल्कुल इसका उल्टा काम है। जितना आप इसको पानी कम दोगे ना, उसमें उतने ही इसमें ज्यादा फूल खिलेंगे। इसमें फूल ही स्ट्रेस में आके खिलते हैं। अगर आप पानी देते रहोगे तो आपको अपनी जो ये बेल है ये ग्रीन तो बहुत नजर आएगी, लेकिन आप सोचोगे फूल तो खिल नहीं रहे इसमें। तो फूल दोस्तों इसमें तभी खिलते हैं जब ये बेल स्ट्रेस में आती है और इसमें आप पानी देना कम कर देते हो, तब इसमें फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे इसका जो नाम है, अब आप पूछोगे इसका नाम कैसे पड़ा हुआ है, तो दोस्तों एक फ्रेंच एक्सप्लोरर थे, लुइस डी बोगनविले, तो उन्हीं के नाम पे इस बेल का नाम रखा हुआ है बोगनविलिया। और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों, इसके सीड वगैरह तो होते नहीं है खैर, और इसको कटिंग से ही उगाया जाता है। सब इसे कटिंग से ही उगाते हैं और बहुत इजी, मतलब कटिंग उगाना है इसका। मैंने बहुत बार उगा रखी है और कई बार खराब भी हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी उग भी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारी लगाओगे तो आपकी उगी जाएंगी, लेकिन हाँ, आपके पास एक वैरायटी तो इकट्ठी हो जाएगी। अगर 5 कटिंग लगाते हो, कम से कम उसमें 2 तो उगेंगी, या एक भी उगी तो भी काफी है ना। तो बस इसकी जो आप मल्टी वैरायटी है वो अपने पोट में भी ग्रो कर सकते हो, अपनी क्यारी में भी ग्रो कर सकते हो। और जहां मतलब आपको ये लगे कि बड़ी शाइनी सी लोकेशन है मेरे घर में और मुझे उसको कवर करना है, या मुझे एक वॉल को ग्रीन करना है, तो ये प्लांट सबसे बढ़िया है। और दूसरा दोस्तों, कई बार हमारी ग्रिल वगैरह होती है, बाहर से पॉल्यूशन घर में ना आए, तो भी ये प्लांट एक सेफ्टी का काम करता है। पॉल्यूटेंट्स को रोक देता है या धूल मिट्टी को रोक देता है ना। एक कवरिंग सी बन जाती है, जैसे कि मैं अपने घर में ही दिखा रही हूँ, है ना। पर्दा सा भी हो जाता है और एक दूसरा कितनी बढ़िया ग्रीन सी कवरिंग होगी इसकी। और अब ये फूल मिक्स होके आ रहे हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने भी 3-4 कलर की लगा रखी है दोस्तों। ये अभी इसमें 2 में ही फूल आई हैं, एक आगे वाली है व्हाइट वाली, उसमें अभी खिलने शुरू हुए हैं एक आधा आधा। तो ये देखो मिक्स करके कितनी सुंदर लग रही है ये, है ना। तो इस तरह से आप इसको मिक्स मैच करके भी लगा सकते हो। मल्टी कलर की पहले आप अपना तैयार कर लो, है ना, किसी गमले में। और जब आपको लगे उस पे लीव्स आने लगे हैं तो नेचुरली रूट भी नीचे बन गई होंगी, फिर आप उसको किसी भी गमले में या क्यारी में ट्रांसप्लांट कर सकते हो।
और बिल्कुल इसकी दोस्तों कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। और अगर पहले आपने कर रखी है तो बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने पहले कर रखी थी तो अब देखो कितने अच्छे फूल आने शुरू हो गए इसमें और कितनी भर गई है ये। मतलब ये नहीं है कि अंदर कोई स्पेस सा दिख रहा है ना, जितनी आप इसकी कटाई छटाई करते हो उतनी ही ये बढ़िया कवरिंग करती है और उतना ही इसका गैप जो बीच में है स्टेम्स का वो कम होता चला जाता है और फिर देखने में बड़ी अच्छी लगती है ये भरी भरी सी। तो बिल्कुल वार्म क्लाइमेट की बेल है ये, हमारे बिल्कुल इंडिया से सूट करती हुई है ना। हमारे यहाँ तो बहुत गर्म मौसम होता है कुछ स्थानों को छोड़ के। और बिल्कुल बहुत बढ़िया प्लांट है ये इस टाइम ग्रो करने के लिए। जैसा कि आप कई बार पूछते रहते हो कि इस मौसम में हम कौन सा प्लांट ग्रो करें या कौन सा बढ़िया प्लांट रहेगा और कौन सी ऐसी बेलें हैं जो हम ऐसे ही लगा दें गेट के पास ताकि हमें ज़्यादा ध्यान भी ना देना पड़े और खूब बढ़िया से भी चले। तो दोस्तों ये वही बेल है और ये कटिंग से देखो मैंने भी तैयार कर रखी है ये। तो ये आप देख रहे हो मैंने कहाँ ग्रो कर रखी है ना, बिल्कुल ऐसे ही मतलब गमले में आपको इसको तैयार करना है जहां इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, डायरेक्टली ना मिले जब तक कि इसमें पत्ते आने शुरू नहीं हो जाते इस तरह से। तो अब इसका मतलब ये देखने में ऐसा लग रहा है कि अब ये बिल्कुल अपनी बेल तैयार हो चुकी है। अगर मैं इसको निकाल के कहीं और भी लगाऊं तो ये बिल्कुल बढ़िया है। तो आपने भी ऐसी जगह ग्रो करना है इसको। और दोस्तों ज्यादातर जो मैं कटिंग ग्रो करती हूँ ना वो प्लास्टिक के गमलों में ही करती हूँ। उसमें क्या होता है कई बार मैं पानी देना भूल भी जाऊं या मैं कहीं चली भी जाऊं तो पानी भी ना दिया जाए, तो दोस्तों कटिंग का ऐसा होता है कि उसमें एक मॉइस्चर लेवल बना रहना बहुत जरूरी है कटिंग के लिए। तो आपको ऐसे गमले चुनने पड़ेंगे जिसमें से मॉइस्चर एकदम जल्दी से ना उड़े और बार बार आपको ध्यान भी ना देना पड़े। क्योंकि कटिंग का थोड़ा सा ये होता है कि बार बार आपको देखना भी जरूरी नहीं होता है ना। बार बार आप रोज देखोगे तो मतलब मेरी खुद की मतलब सजेशन है ये कि बार बार मत देखा करो कटिंग लगा के। एक बार लगा के अच्छे से पानी देके फिर उसको रख दिया करो बस साइड में। तो प्लास्टिक के गमलों में ये होता है जल्दी से पानी नहीं सूखेगा, मैं प्लास्टिक में ही तैयार करती हूँ, मेरा अपना सजेशन है ये। तो बिल्कुल अगर आप भी मेरी की तरह हैं भूल जाते हैं लगा के कटिंग तो बिल्कुल आप भी प्लास्टिक में ही लगाया करो। तो इससे क्या होता है जो हमारे घर में प्लास्टिक आता है वो भी रीयूज हो जाता है और दूसरा आपकी कटिंग भी तैयार हो जाती है अच्छी अच्छी। तो बस इस तरह से आप इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हो, इस तरह से आपको इस पे ग्रोथ दिखाई देगी और फिर आप इसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो। अब मैं चाहूँ तो इसको क्यारी में भी लगा सकती हूँ, गमले में भी छोड़ सकती हूँ इसमें। और इस तरह से आप देख रहे हो ना मैंने एक ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट बना रखा है इस कटिंग के चारों तरफ है ना। ये झाड़ी नुमा प्लांट लगे हुए हैं, सुकुलेंट्स लगे हुए हैं, कुछ ये रेन लिली के बल्ब लगे हुए हैं। तो इससे क्या है एक मॉइस्चर लेवल इसका ना मेंटेन्ड है इस पोट में। तो जो कि हमारी कटिंग को उगाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कई बार आप पूछते हो कटिंग लगा दी उग नहीं रही, तो यही कारण होता है। कई बार हम एक बार में बहुत सारा पानी देते हैं और कई बार ध्यान भी नहीं देते, उसका सारा पानी खत्म हो चुका होता है। तो कटिंग के लिए सबसे मस्ट कंडीशन यही है कि आप उसको एकदम साइड में उठा के रख दो और एक मॉइस्चर लेवल हमेशा आपकी सोइल में बना रहना चाहिए रूट को ग्रो करने के लिए। क्योंकि दोस्तों आपने सिर्फ एक स्टेम लगा रखी है, उसकी ना रूट है ना कुछ है, अगर वो मॉइस्चर भी वहां से चला गया तो रूट कहाँ से ग्रो होंगी है ना। तो बस ये बहुत बढ़िया प्लांट है समर के लिए, आप इसको बिल्कुल उगाओ। कटिंग से उगा लो, कटिंग से उगा लो, नहीं तो नर्सरी से ले आओ है ना। आजकल तो बहुत सारे सारे कलर आ गए हैं इसके। और ये गार्डन में खिले हुए फूल तो खैर आप देख ही रहे हो। तो समर का सबसे बढ़िया प्लांट मुझे यही लगा समर के बारे में, जैसा आप पूछ रहे हो आप समर की वीडियो बनाओ तो बोगनविला सबसे हार्डी प्लांट है, सबसे बढ़िया प्लांट है, ना कोई पानी की समस्या है इसमें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्लांट है आपके गार्डन के लिए। तो गमलों में भी जब इसके फूल खिलते हैं ना कटाई छटाई करके एकदम इतना सुंदर लगता है भरा भरा सा फूलों से। अभी तो मैंने खैर कटाई कर रखी है सबकी, नहीं तो आपको खिले हुए फूल दिखाती, इसको फूलों के गुच्छे दिखाती। और बिल्कुल पिछली वाली मेरी वीडियो देखना, उसमें इतने सुंदर सुंदर मैंने कटिंग से तैयार कर रखे हैं और इतने गुच्छे वाले प्लांट बने हुए हैं फूलों के गुच्छे वाले। तो बस मैं भी इधर उधर किसी मतलब वाइन पे अगर अच्छे से फूल देख लूं अलग रंग के तो मैं बस कटिंग लाके ग्रो कर लेती हूँ, चार पांच लगा देती हूँ, दो तीन तो उगी आती हैं। और ये फूल दोस्तों मेरा बेस्ट फूल इसलिए है क्योंकि मैंने इसको सीड से ग्रो किया था पेटूनिया को और अब इसमें फूल आने शुरू हुए हैं। तो मुझे देख देख के खुशी हो रही थी इसको खुद से। अगर दोस्तों बीज से उगाओ ना कोई चीज और उसमें फिर फूल आने शुरू हो तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी उगाओ जब उसका रिजल्ट आता है तो काफी अच्छा लगता है देखने में। और ये देखो जैसा कि मैं कहती हूँ मेरे गार्डन में अब धूप आनी शुरू हुई है, सर्दियों में इतनी खास नहीं आती
और अब बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे गार्डन में। जितनी वैरायटी मैंने विंटर में लगा रखी थी अब ज्यादातर ना अब खिलेगी। लोगों की अब बंद होने को आ गई होगी, मेरी अब खिलनी शुरू होगी। क्योंकि विंटर के प्लांट हो चाहे दोस्तों समर के हो, धूप तो सबको जरूरी है। और अभी ऐसा मौसम है ठंडक वाला कि जो विंटर के प्लांट है उनको जितनी बढ़िया धूप चाहिए ना वो अब गार्डन में मिलनी इनको शुरू हो जाएगी। और अभी देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं ना। तो उम्मीद है आज का बोगनविला वाला टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है मैंने सारी बातें डिस्कस कर ली होंगी जो मुझे ध्यान आ रही थी। कुछ रह नहीं गया होगा, रह गया होगा तो फिर कमेंट करके अपने आप पूछ लेना आप, ठीक है। तो बस ये देखो फूल पौधे जो भी मिले बस उसमें उगा दिया करो, चाहे वो डब्बे हो, चाहे पोट हो, चाहे घर में कोई खाली बोतल हो, है ना। प्लांट के हिसाब से अपना उनको यूज में ले लिया करो। तो जब फूल खिलते हैं, प्लांट उगते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं वो। फिर तो पता भी नहीं लगता हमने किस चीज में प्लांट उगा रखा है, क्योंकि वो इतना अच्छी कवरिंग कर लेता है किसी भी चीज की। अब ये देखो हमें गमले तो दिखाई भी नहीं दे रहे, कहाँ है गमले, है ना, किस चीज में प्लांट उगा रखे हैं। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू डियर प्लांट्स।